चंगुला बेटा, तुम्हारा स्क्रिप्ट ऐसे फाट गया, क्या बताऊं मैं। तुमने स्कूल बोले तो एकेडमी से आते वक्त रास्ते में एस के बारे में बड़ा एक्सप्लेनेशन दिया। तुम्हें शक नहीं पड़ा बेटा कि मैं घर जाऊं, पहले पहले एस को देखूं। इतना प्यार था तुम्हें तुम्हारी डॉगी एस के लिए कि तुम घर गए, खेलते रह गए। इन बिटवीन हलीमा को चोट लग गई, हलीमा अस्पताल भी गई, सुई लगवा के आ भी गई, लेकिन चंगुला ने एस को देखा ही नहीं। इतना ही प्यार है इससे। क्या स्क्रिप्ट बनाती है तेरी मामा जानू। तो भाई इसी तरह से नज्जो रानी ने बाप को ठोक बजा के जवाब दिया कि बाप याद कर गर्मा गर्म खाना। तो भाई नज्जो की आवाज़ सुन के आप लोग हो जाओगे हैरान और परेशान। तो चलते सुनाती हूँ। हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे हो मेरे प्यार प्यारा बच्चा लोग? नाम तो ठीक है, अल्लाह के शुक्र है। तो हाजी जी, चंगुला बाबा के प्रैंक। तो मैं प्रैंक पे कोई बात ही नहीं किया है अभी खास कि प्रैंक सच्ची था या झूठी था। मैंने तो ये बताया कि इसके अंधे लोग व्लॉग देखे बगैर कमेंट कर देते हैं कि भाई बेटा को ऐसे ना सताओ, अल्लाह मगफिरत दे, लड़का को सब्र दे, जैसे माँ मर गई है। तो भाई इसके सपोर्टरियाँ इसके व्लॉग बगैर देखे इसको कमेंट करके भाग लेते अपना रिएक्शन बनाने। ये बता रही थी मैं। तो जी हाँ, वो प्रैंक स्क्रिप्टेड इसलिए था। जब चंगुला स्कूल से आया है, ये कहता है माँ पेट लवा। बंदा सबसे पहले भागा भागा जाएगा अपना पेट देखे, जब घर से थोड़ा दूर रहेगा। तो ये तो स्कूल से आ गया, खेल कूद रहा था, एंड देन चिकन भी बना रहा था। इससे पता ही नहीं है कि वो बेचारा भूखा मर रहा है, बैठा है, पानी पी रहा है, सो रहा है, क्या कर रहा है। सोते भी तो है यार डॉग्स, बेबी पपीज सोते बहुत। तो इससे पता ही नहीं सो रहा है क्या कर रहा है, ये सीधा चिकन बनाने लग गया। इसको तो पता है प्रैंक हुआ के बाद में मुझे मुर्गी खिलाना पड़ेगा उसको, वरना मुझे ना खा जाएगा। तो माँ बाप के ऊपर ठोक रही थी कि बाप 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 बाप, जबकि यह प्रैंक स्क्रिप्टेड है, ठीक है। लेकिन इनमें अच्छी बात ये हो गई कि इसकी धजिया उड़ाया गया। जो लोगों ने व्लॉग पूरा देखा बाद में, उन लोगों ने इसका बेड़ा गर्क कर दिया। ठीक हो गया, अच्छा हुआ भाई, जो भी हुआ अच्छा हुआ। इनके ख़ानदान में ये वाला सब चलता है। लेकिन ये लोग जो इनके व्यूवर्स हैं, उन्हें किस तरह से गड्ढा में गिराना है वो वाला पे फोकस करते हैं। कि रोज़ कमेंट आता है कि पिटबुल को दे दो दे दो दे दो दे दो। चलो एक ये वाला तमाशा कर लेते हैं कि देने के बाद हमारे घर में लाश बिछ जाएगा, लड़का बिछा देगा। अगर ये प्रैंक रियल में करते, बेशक कैमरा ऑन रहा, लड़का पहला मुक्का माँ के मुंह पे ठोकता। जैसे याद करो वहाँ मलेशिया जाने के टाइम बार काटो माँ के मुंह फुलाया था फारूक यासीन के घर पे। याद होगा, मैंने बोला रहा ये बात कि माँ ने खाया अच्छा खासा, और माँ बार बार मुतबा 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 करती रह गई। हर बात में मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा, उसका नाम के अलावा कोई और नाम जपना नहीं चाहती थी माँ। तब इसको अच्छा वाला मुक्का पहनाया था मुंह पे। तो बाप को बोलती है कि माँ इसको बोलो जाके लेके आए, माँ इसको बोलो, मतलब जेमन सेपर्ड को बोलो, इसको, बाप को नहीं, अब्बू को नहीं, पापा को नहीं, पीयू को नहीं, इसको, मतलब ड्राइवर नौकर और जेमन सेपर्ड को बोलो जाए के मेरा डॉगी या तो पपी वटेवा यार जाके ले आए। ठीक है, पपी है, अभी छोटा है। तो वो जो ट्यूशन टीचर के हस्बैंड, उन्हीं अंकल मेरा कुत्ता ले गया, तो अंकल इनको गलत रास्ते पे उतार दिया है, अब अंकल भुगतेगा। लेकिन जब प्रैंक वाला तमाशा हुआ हो गया, अंकल के अगेन कॉल करा गया कि अंकल पपी लोगन हमारे साथ प्रैंक कर रही थे। अंकल ने माँ को डांटा। अंकल के बात आप लोग भी सुने होंगे। अंकल माँ को डांट रहा था, शायद कुछ बोल रहा था कि तुम इसके साथ ऐसे नहीं करो, कुछ बता रहा था। तब तक इन लोगों ने कट बेइज्जती हो जाएगी, कट वहाँ पे कट कर दिया गया। तो चलो खैर, हम लोग अब चलते बिल्लो रानी पे, बोले तो डिस्को गर्ल पे, डांसा गर्ल, हाँ, ब्रेक डांसा नानी, ठुमका गर्ल। तो ठुमका गर्ल के हो गया था वॉइस लीक, मुझे तो पता ही नहीं। मैंने काफ़ी लोगों को अनसब कर दिया है। बोले तो इस संडिया के बहन, उसके बेनोई, फलाना फलाना फलाना, डी फातिमा के भाई, ये सबको अनसब कर दिया, सलमा यासीन सबको। तो मैं बहुत दिन से नहीं देख रही थी, पता नहीं इसका कोई व्लॉग आया डिलीट हो गया, बिल्लो के वॉइस कहीं पे लीक हो गया। ये तो मुच्चड़ से सुन रहे थे आज, तो सुनवाती हूँ आप लोगों को। ओ भाई, सितारा को आप नहीं मिलने दे रहे। सितारा ने आपके साथ बहुत अच्छाइयाँ की है। आपको बाप का, जैसे आप बाप है, उसको बाप का ही दर्जा दिया है। आपका यूट्यूब चैनल भी उन्होंने बनाया, आपकी दवाई ली, आपके दांतों का मसला हल किया, आपकी आंखों का मसला हल किया। एवन के भाई आपके साथ बहुत सारे ताउन किए, आपके
अरसा हो गया भाभी को आपके पास, तो आप भाभी को आने दें, चक्कर लगा के फिर आपके पास आ जाएगी। ऐसे जोड़ी सलामत रहे। हम नहीं कहते कि आप जुदाई हो जाए, अगर ऐसा नहीं चाहते तो दोनों आ जाओ। अगले दिन आपने कहा था अभी कब हमें सितारा ने पैसे दिए, तो आज भाभी ने बता दिया कि 2 साल का वीजा उसने लगवा के दिया था। फिर ये बात तो फिर पर्दाफाश कर दिया सलमा साहब आपकी बहू रानी ने, क्योंकि उसने तो वैसे सुनी होगी, व्लॉग तो चेक किया होगा, तो आपका पर्दाफाश कर दिया जी भाई साहब। तो यानी कि आप जालिम बने हुए हैं। अरे चचुआ, तुम ही बात बोले से पहले थोड़ा सोच ले तो कि तू बोलत का हो। तेरे बात का मतलब है कि मीठी छुरी ने ब्लॉग एडिट किया और गुंडी के नाम कर दिया, सब कुछ सारी बाजी गुंडी के नाम कर दिया, क्योंकि दोनों बहनें मिले हुए ना। मीठी छुरी भी तो चाहती है कि दुनिया जाने कि मेरी बहन कितना करती है इस बुढ़े खासो पादों के लिए, इसलिए नहीं क्रॉप करी है। दोनों बहनें मिले हुए हैं। ये दोनों बहनें हर हाल में जताना चाहते हैं कि ये बुढ़ा के साथ मेरी माँ खुश नहीं है, और माँ मीठी छुरी के साथ भी हंस खेल रही होती है, कूद काद रही होती है, लेकिन वो लोग में नहीं आती है। क्या बात है यार, इनके तो रास लीला कभी मुकते काहे नहीं, काहे ना मुख से नहीं, मुख से भाई। तो खासो पादों को घोचू ने स्ट्रिक्टली बताया है कि हाजी साहब मेरे घर में नॉट अलाउड, तो इसलिए हाजी साहब बिल्लो रानी को भी नहीं भेज रहा है। अब वाईटी फैमिली के सामने घोचू बोलेगा तुम आ गए हो तो काम खराब हो जाएगा, पूरी वाईटी फैमिली मेरे पर थूक मूत देंगे और सबको पता चल जाएगा कि हम सब एक हैं, तुम नहीं आना खबरदार, आओगे तो छुप के रहोगे, वो लोग नहीं करना यहाँ पे, ब्ला 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 ब्ला। तो बेचारा क्या करे, बुढ़िया के बोलता है नहीं जाओ, ना जा ना जा। तो मुच्चड़ को इतना तकलीफ़ होता है कि खासो पादों के मेंटल ने आँखी के इलाज क्यों करवाया, दांत क्यों बनवा के दिया, इलाज क्यों करवा के दिया खांसे की ना, इन सब कुछ क्यों करा। मुच्चड़ तू भी दांत बनवा ले, तू भी करवा ले, सब कुछ तू भी करवा ले। तो मेंटल तू जितना नेकी करती है दुनिया में, तुम्हारा चाचा दरिया में भाता रहता है, वो कब करी थी ये साल भर में 3600 बार याद करता है, सारा नेकी पानी में ठोक के गिरा दिया खलास। तो सटारा बीबी तुमने जो नेकी किया था नाना खासो पादों के लिए, आँखी के ऑपरेशन फलाना फलाना फलाना, तो ऑपरेशन तो नज्जो रानी ने बोला हमने करवाया है, तो फिर ये कैसे बात हो गई, गहना बेच के क्या क्या नहीं बेचे थे वो सब चक्कर था। तो वीज़ा तो मीठी छुरी भी गहना बेच बेच के वहाँ के लगवाई थी। कितना झूठ बोलोगे तुम लोग, कितने बातों को रगड़ोगे लपेटोगे, कब तक, आखिर कब तक। तो नाना खासो पादो इतना महंगा पड़ गया सब पे भाई, भारी पड़ गया। तो चलो देखते नज्जो रानी ने क्या कहा अपने बाप को। तो फौजिया बना रही थी मूंगरे आलू मटर के सालन, तो नजमा को याद आ गया कि मेरे बाप को बहुत पसंद था, मेरे बाप को इतना पसंद था, इतना पसंद था, मैं अपने हाथों से खिलाती थी बना के अपने प्यारे अब्बू को, ऐसे पसंद था कि जैसे अब अब्बू अल्लाह के प्यारा हो गया दुनिया में। वाह नजमा, मतलब तुम्हारे लिए तुम्हारा बाप मर गया है, पसंद था, बोलो पसंद है, दुनिया में बैठा है ना तेरा बाप, तो पसंद था और पसंद है अलग बात है। मतलब तुम्हारे लिए तुम्हारा बाप मर गया है। बाप ने उधर से बोला मैंने इसको इतना खिलाया पिलाया, तू और बोल देती मैं अपने बाप को आम रोटी भी खिलाती थी, ये क्यों नहीं बोला। तो नज्जो रानी दिस इज़ नॉट गुड यार, ये बहुत गलत बात करती हो तुम, अल्लाह तुम्हें पूछेगा। अपने बाप को ऐसे ताना मारती हो खिला खिला के, बकरे ज़बा होता था, फ्रेश फ्रेश गोश्त भुना हुआ मैं ऐसे निकाल के अब्बू को पिलाती थी, ऐसे पिलाती थी, ऐसे पिलाती थी। ये आग क्यों नहीं भड़क रहा है, लोग क्यों भड़का रहे हैं आग, मतलब मीठी छुरी और असगर को बोल रहे हैं क्यों भड़का रहे हो मेरे बाप को, क्यों भड़का रहे हो, जो मर्जी भड़काए क्यों भड़का रहे हो भाई, धीमी धीमी आग में मेरा बाप के सालन पक नहीं रहा है। वाह नज्जो, क्या आइडिया चुना है तुमने। अपनी सास को भी ऐसे लपेटो एक दिन आग के चूल्हे में रख के, अम्मा ऐसे ठुमका मारे, अम्मा ऐसे डिस्को गए, हमारी सास मेरी डांसा सास ना, ऐसे ठुमके, ये वाला भी तो बताया करो। तो नज्जो रानी दिस इज़ नॉट गुड, अपने बाप को तुम टोंट मार रही हो, बेगैरत औरत, दुनिया में भुगतोगे, याद रखना बाप की जगह बाप ही होता है, तुम नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये नज्जो रानी के दो गलईपन है, अल्लाह पाक पूछेगा इसको, इसी जहाँ में पूछेगा, देखना। तो जो गांव से लाई थी वो भी इसमें डाल दिए, काट कूट के डाल दिए इसमें, और ये वाले मेरे अब्बू को बहुत ज़्यादा पसंद है, मूंगरे का सालन हो गया, करेला हो गया, ये सब्जियां मेरे अब्बू की बहुत फेवरेट है, और मैं बना बना के अपने प्यारे प्यारे अब्बू को जो अपने हाथों से खिलाती थी। मेरे अब्बू को मेरे हाथ की बनी काफ़ी ज़्यादा सब्जियां भी पसंद है, मेरे कपड़े भी पसंद है, और आपको पता है कि जेब की सफाई तो बेटियाँ ही करती हैं, कपड़ों की धुलाई भी करती हैं और जेब की सफाई भी बेटियाँ ही करती हैं। तो मैंने सोचा अब्बू के जो ना फेवरेट बन रहे हैं मूंगरे,
और सुहांजना हो गया। मेरे अब्बू को भी हमारी तरफ वेजिटेबल बहुत ज़्यादा पसंद है, भुना हुआ गोश्त हो। और मैं जो ना जब भी गोश्त बनाती थी, चाहे बकरे का होता था चाहे जिस चीज़ का होता था, सबसे पहले भुनी से ना अपने अब्बू के लिए ना ऐसे चम्मच भर भर के ना भुनी का गोश्त निकाल लेती थी। मेरे अब्बू को ज़्यादा गला हुआ गोश्त भी नहीं पसंद था। हर चीज़ मेरे अब्बू के ना मेरे अंदर है। जो खाने उनको पसंद है वही मुझे पसंद है, जो चीज़ें अब्बू को पसंद है वो मुझे भी पसंद है, जो मुझे पसंद है वो अब्बू को पसंद है। तो ये हम बाप बेटी का ना इतना प्यारा और खूबसूरत रिश्ता है। माशाल्लाह, अल्लाह पाक नजरे बद से बचाए बाप बेटी के प्यार को। तो मेरे अब्बू मेरे लिए ना बस, और मेरा और मेरे अब्बू का प्यार किसी की नजर ना लगे हम बाप बेटी के प्यार को। भाई आग पता नहीं क्यों ऐसे आज धीमी धीमी चल रही है, पता नहीं इसको भड़काने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे कि आग थोड़ी भड़क जाए और मेरे अब्बू की जो ना फेवरेट सब्जी अच्छे से बन जाए। वैसे ना आग लोगों ने अच्छी तरह जो ना, सॉरी, आग जो है ना से कुछ निकल रहा था, तो आग जो ना अच्छी तरह लगाई है पर भड़की नहीं इतनी ज्यादा। अल्लाह खैर करे कि ये ज्यादा ना भड़के, मैं इसको कंट्रोल में रखूं ताकि सब्जी भी खराब ना हो, हमारी सब्जी भी अच्छी तरह बन जाए और आग भी दरमियान और सही तरीके से ही जले जाए। नहीं जलानी आग, हमने कंट्रोल में रख के ही जो ना सब्जी बनानी है ताकि इसमें टेस्ट अच्छा है। वैसे ये सब्जी फौजिया बना रही थी, मुझे ओहो नज्जो बीबी, शर्म कर, हया कर, तू बेटी है उसकी, वो भी सगी, कोई सौतेली भी नहीं। ऐसी बातें कौन करता? बाप को ऐसे तानाबाजी कौन करता है? टोंट कोर मारता बाप को? तुम लोग के खानदान में बड़े घिनौने बेटियां भी पैदे हुए, बाप तो है ही नछत्तर। बेटियां तो ना लायक बोले तो सारे के सारे, सबको बंदा चाहिए रोज, सबको तरह तरह के बंदे चाहिए। बस तुम दबी हुई हो तो बाप से लड़ लेती हो, कभी कभी दिखा देती हो फारूक को कि मुझे जाना है, होटल में रुकना है, तेरे साथ रात हनीमून करना है, वो दिखा देती हो कभी कभी। लेकिन ये जो बाप के साथ तुम हरकत कर रही हो, एक बात बताती हूँ, तुम्हारे पास एक ही लड़का है उमर, और वो भी दिमाग से हल्का है। तुम्हारी लड़कियां तुम्हारी सेवा करके ना तुम्हें ताना मारे, तुम वो दिन याद रखना। बाप और बेटी का रिश्ता माँ और बेटी से बेहद ऊपर है, ठीक है। हर एक यहाँ पे लेडीज़ जो मुझे देख रहे हैं, भाई तुम लोग को अपने अपने अब्बा याद होगा ना कि तुम्हारे अब्बा तुमसे कितना प्यार करते थे, होंगे दुनिया में तो करते हैं। हर एक औरतें अपने अपने अब्बे को प्यार के नाम से जानते हैं कि हमारा अब्बा हमसे बेहद प्यार करता है। तो हर एक के जिसके अब्बा गुजर गया तो वो याद करते होंगे कि हमारा अब्बा बहुत अच्छा था ना। मेरी माँ तो भाई आज तक रोती है, जब भी कॉल पे कभी कभी हम लोग नाना तक पहुँच जाते हैं तो रोती है भाई कि मुझे मेरे अब्बा बड़ा याद आता है हमेशा, और हमेशा याद आता रहेगा। वो किसी को नहीं भूलती है, फैमिली में जो भी गुजर जाता है उसको रोज़ याद करती है, उनके हक में रोज़ दुआ मांगती है। तो नज्जो बीबी, तुम्हारा अब्बा गुजर जाएगा, उसके हक में कौन दुआ मांगेगा? तुम तो रोज गिनाओगी, मूंगरे खातरा, करेले खातरा, आम रोटी खातरा, गोश्त खातरा, ये खातरा वो खातरा। तो तुम्हें भी, तुम्हारी बेटियां भी तो सेवा करके चार बातें ही बोलेंगे, याद रखना, जैसी करनी वैसी भरनी। नजमा वो औरत है जो आ गई बाप से मुकाबला करने, इसके बाप से मुकाबले करने को मिला। अगर कोई मिलता है तो इससे चाचा बाप दादे मिलते हैं मुकाबला करने के लिए। शर्म कर नज्जो, तुम्हारा शादी भी तुम्हारे बाप के ही खानदान में हुई है। तो नज्जो बिल्लो रानी को तो कुछ बोलने से नहीं रही, अगर कुछ बोल दी सटारा बीबी की तरफ से इसके टिकट कट जाएगी, जो सीएम के कुर्सी मिलने वाला है वो भी नहीं मिलेगा ना नज्जो रानी को। तो नज्जो रानी उसको वो वाला कहानी नहीं बोल सकती है कि अब्बा अब्बा याद करो, तो मर रहा था मेरे सास के प्यार में, मर रहा था, मेरी सास को ले गया था ज़बरदस्ती, फारूक नहीं चाहता था। तो ये वाला ये डरती है, डरती है, ये वाला कहानी ये नहीं खोल सकती है। तो इसके कमेंट में लोग काफ़ी पूछ रहे थे कि भाई तुम बताओ तुम्हारा बाप और तुम्हारे सास की कैसे शादी हुई। ये वाला काफ़ी कमेंट इसने डिलीट कर दिया है, कभी भी मैं देखा वहाँ पे पड़ा हुआ था तो मैंने बोला चलो बताती हूँ। भाई इसके सास ने लव मैरिज किया है, इसके बाप ने इसकी माँ को पहाड़ी से धक्के दे के गिरा के मार डाला, क्योंकि बिल्लो रानी से उसे शादी करनी थी। क्या बात है यार, ऐसा लव मैरिज बुढ़ापे में अंजाम दिए दोनों ने। जब तक सटारा बीबी के बाप जिंदा रहा ये गुलाम उसको एक आँख नहीं भाता था, अपने घर पे आने भी नहीं देता था। देख ले बिल्लो के लवा बॉय को, तभी तो इसके नाम हम लवा बॉय रखे थे, नानी चुम्मा के नाम। तो नानी एकदम से फिदा थी नाना पे, तो फिर नाना यासीन जैसे गुजरा, नानी ने शादी करना था, नानी शादी कर लिया। आज भी नानी जवान है भाई, नानी ठुमका मारेगी अच्छे अच्छे गायब हो जाएंगे। तो नानी के नाम भी ठुमका गेल के नाम से भी जाना जाता है। नानी सऊदिया से आते अपना चादर गिराती है, कमर पे लटकाती है, दे दनादन दे दनादन दे दनादन। तो ये नानी के असल रूप। तो जो लोग नहीं जानते हैं, नानी बहुत अच्छी है बेचारी, थोड़ी से चालू है, थोड़ी से बदमाश है, थोड़ी से नोटी नोटी हरकतें करती है, बस बुढ़ापे में क्या कर सकते हैं नानी जी को। नानी पैसा से बहुत प्यार करती है, नानी को किसी से प्यार नहीं, ना अपने बच्चों से, ना बुढ़ऊ से, नहीं बड़ौनी के, ना बुढ़ल्लों के सिर्फ प्यार है। अगर कोई चीज़ से तो बोले तो पैसा पैसा पैसा। तो नानी जहाँ पैसा वहाँ नानी।
तो काफ़ी लोग नहीं जानते ना। ये सटारा बीबी ने खुद बताया था मेरी माँ ने 3 शादी क्यों की। तो भाई इसके माँ ने तीसरा शादी क्यों की, ऐसे किया है, प्यार को अंजाम देते हुए किया है। लेकिन शी इज़ लकी यार, मुश्किल से किसी को बुढ़ापे में मेरा प्यार मिलता है ना। किसी को मिल जाए तो बोलो अच्छी बात है, नहीं मिलता है भाई, नहीं मिलता है, जवानी में नहीं मिलता है। तो बुढ़ापे की तो बात ही ना कर कोई। बुढ़ापे में मुंह सुकड़ा जाता है, चुंगड़ा जाता है। आइनिंग शाइनिंग करके थोड़ी ना दूल्हा लेके जाएगा तुम्हें। तो नानी के बुढ़ापे के हालात में भी नाना बुढ़ा पसंद आ गया और नाना को नानी एक्सेप्टेड, नानी को नाना एक्सेप्टेड। क्या बात है। वो खास पाद रहा था, नानी बोले चलेगा भाई चलेगा, खासे चाहे पादे, एज फार एज पैसा है भाई उसके पास। तो नजो रानी जैसे तुम आके कभी कभी रोती हो कि मेरी माँ मर गई, मेरी माँ बहुत अच्छी थी, अभी बहुत जल्द नाना जैसे मर जाएगा, जब भी मरेगा, जल्द तो नहीं मरेगा, अच्छा चीज़ अल्लाह पाक को चाहिए, बुरा नहीं। तो तब तुम बोलना मेरा अब्बा बहुत अच्छा था, बेचारा बहुत अच्छा था, मेरा बाप मुझसे बहुत लड़ता था, हम दोनों व्यूज़ के लिए बड़ा लड़ते थे। हमारा अब्बा को पैसा चाहिए था सऊदीया से आने के लिए, और मैं और मेरा अब्बा ने फाइटिंग वाला मैच खोल दिया वाईटी पे। तो माँ और मतलब बाप और बेटी के फाइटिंग मैच चल रहा था, हम दोनों व्यूज़ खेल रहे थे। हम दोनों एक दूसरे को नंगा भी खूब से किया, हम दोनों ने एक दूसरे को खिला पिला के बड़ा ताने मारे। तो तुम ये सब याद करना। अच्छा, इसकी माँ को ये आज भी बदनाम कर रही है वो यूट्यूब फैमिली, मेरी माँ बहुत अच्छी से मुझे छोड़ के चली गई। यूट्यूब फैमिली अल्लाह ना करे किसी के माँ ना हाली चली जाए, भाई नहीं जाए माँ किसी के, भाई माँ के बगैर दुनिया का अधूरा है। तो नजो रानी तुम अपने अब्बा के लिए जो आज बोल रही हो, इट वाज वेरी, मतलब क्या बोलूँ, बहुत अपसेट मोमेंट था। जो एक लड़की अपने बाप को खिला के से बातें करती है, बाप ने बोला चलो हम सबको पता तुम खंजरे साले एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं। तो आप लोगों ने रखना अपना बहुत सारा ख्याल, दुआ में करना याद। अल्लाह हाफिज़।